जी, अगर अचानक से घर की टंकी, नल, बोतल सब में एक भी बूंद पानी ना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज हम जानेंगे कि पानी को जीवन अमृत क्यों कहा जाता है और इसकी हर एक बूंद क्यों अनमोल है। इसलिए इस क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में आपसे सीटेट के 5 ऐसे ट्रिकी प्रश्न पूछूंगी जिसमें अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, गलती कर बैठे हैं। वेलकम टू लेट्स क्रैक, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस में वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स, जल एक बहुमूल्य संसाधन कैसे है या फिर कैसे बना, है ना। तो इसको स्टार्ट करने के पहले इसके जो बेसिक्स कंसेप्ट है, वाटर क्या है, पानी क्या है या फिर जल क्या है, इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वी कैन से दैट वाटर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। जो जल है वो क्या होती है, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। सो वाटर क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस लिक्विड है दैट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए जीवन जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो अगर हम इस तरह से बोलें कि वाटर जल ही जीवन है, वी कैन से दैट। आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, ये 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ओके। अब एक प्रश्न उठता है कि हमने तो वाटर के बारे में जान लिया, चलिए तब इसके केमिकल जो फॉर्मेशन है वो किस किस चीज़ों से मिलकर वाटर बनी हुई है। यू नो वेरी वेल, वाटर जो है, वाटर यानी जल, जल जो है H2O से मिलकर बनी हुई है। वी कैन से दैट वाटर में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है, हाइड्रोजन है, एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है। ओके। इन अनदर वर्ड, हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव, सभी जीवों को जीवन जीने के लिए वाटर की आवश्यकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेनी लाइक वर्किंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए वर्क किया यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम सुबह सूर्योदय के साथ से लेकर सूर्यास्त तक, यानी मॉर्निंग टू इवनिंग तक, सो मैनी थिंग्स के लिए वाटर का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, राइट। तो आप हमें बता सकते हो कि आप वाटर का यूज़ किस किस चीज़ों में करते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे हम लोग वाटर का यूज़ ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। ओके। नाउ, अब जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल इस पृथ्वी पर कितना परसेंटेज है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। क्या इसका मतलब आप समझे? देखिए, इसका मतलब क्या है कि जस्ट इमेजिन कि ये हमारा अर्थ है, जो अर्थ है वो अपने आप में 100% है। एम आई राइट, है ना। हम अपने अर्थ को इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स सी। यू नो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। ओके। ये जो 3 पार्ट्स यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3, ये जो पूरा पार्ट है ना पृथ्वी का, ये ब्लू कलर का दिखता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होती है, हमारे पृथ्वी का 3 पार्ट जो है वो टोटली वाटर से भरा पड़ा है। तो हमारी पृथ्वी जो है 3 ओर से जल से घिरा हुआ है और एक ओर से जो है स्थल से, यानी लैंड से घिरा हुआ है। ओके। इसलिए वी कैन से दैट हमारे पृथ्वी पर 3/4 क्या है, वाटर है। ओके। एंड 1/4 पार्ट क्या है, लैंड है। देखिए, हम तो अभी पढ़ रहे हैं वाटर चैप्टर्स के बारे में, तो वाटर चैप्टर पर फोकस करेंगे। लैंड के बारे में जब इसकी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे। ओके। देखिए, एक पॉइंट निकल के आया कि मैम यहाँ पर तो 71% दिया हुआ है, आप हमें 3/4 पार्ट बता रहे हो। ओके। समटाइम्स क्या होते हैं ना, एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए फ्रैक्शंस वैल्यू भी दे देते हैं एंड परसेंटेज में भी वैल्यू दे देते हैं। अगर आपको नहीं इन्फॉर्मेशन होगी आप कंफ्यूज हो जाओगे। दैट्स वाई हम आपको यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू एज वेल एज फ्रैक्शन वैल्यू दोनों बता चुके।
ठीक है। सो अगर फ्रैक्शंस में पूछा जाए वाटर का कितना पार्ट है हमारे अर्थ पर, तो आप बताइएगा 3/4 पार्ट। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 71%। तो नाउ वी कैन से दैट फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्थ में 100% जो है पूरा अर्थ हमारा ये 2 पार्ट्स पे डिवाइडेड है, वाटर एंड लैंड। ओके, सो वाटर कितना है 71% है। सो लैंड कितना परसेंट हो जाएगा, लैंड आपका हो जाएगा 29%। ओके, सो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। हाउएवर मोस्ट ऑफ इट इज़ इन ओशियन एंड सीज, ये भी क्वेश्चंस बन सकता है। देखिए मैं एनसीईआरटी को फोकस की हूँ, एनसीईआरटी का ये पार्ट है, आपको एनसीईआरटी चैप्टर का एक एक लाइन याद होना चाहिए। तो आप उतना अगर नहीं कर सकते हो तो अगर ये वीडियो देख सकते हो तो एनसीईआरटी में जो देखिए सारे लाइन भी हमें नहीं पढ़ने, इम्पॉर्टेंट लाइन्स को पढ़ने, वही इम्पॉर्टेंट लाइन बाय लाइन में थ्योरी पार्ट्स को आपको लेके आई हूँ आपके लिए। सो आप यहाँ पर फोकस होकर अपने कॉपी पेन को निकाल के नोट्स बनाइए और चीज़ों को सुनिए, और जब क्वेश्चंस आंसर की बारी आएगी तो आप क्वेश्चंस पे पार्टिसिपेट कीजिएगा और देखिएगा कि कितना आपका आंसर सही हो रहा है। सो मोस्ट ऑफ द जो वाटर है कहाँ पर पाया जाता है, ओशियन और सीज में पाया जाता है, मतलब कि महासागरों और समुद्रों में ज़्यादा। तो जो वाटर का पार्ट है जो 71% है, जो 71% वाटर है वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। उसमें भी क्या है, मोस्ट ऑफ द वाटर क्या है, सैलिन वाटर है, मतलब इसमें क्या पाया जाता है, लवण पाया जाता है जो पीने योग्य नहीं होती है। तो फिर बताओ पीने योग्य कितना परसेंटेज वाटर बना। तो इस तरह से वी कैन से दैट यहाँ पर ओनली 0.0006% जो है वो पीने योग्य, मतलब सोचो आप 71% कहाँ पे वाटर और पीने योग्य पानी 0.06% ओनली वी हैव। सो हमें वाटर का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, इसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। जितना ज़रूरत हो आप उतना ही टूटी को ओपन करके वाटर का इस्तेमाल करें, पानी की वेस्टेज ना करें। क्योंकि देखिए चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बट इसे अपने डेली लाइफ में भी यूटिलाइज करनी है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर एक चैप्टर हमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन, कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। सो आपको केवल मार्क्स के लिए या फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं, आपको सोचना है कि मुझे नॉलेज गेन करनी है। उस नॉलेज का यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करो, आप अपने जीवन को अच्छा बनाओ, आसपास को अच्छा बनाओ, अपने पड़ोस को अच्छा बनाओ, देन फिर देश की बात आती है, फिर देश को आप अच्छा बनाओ, है ना। तो पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। ओके, फिर हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। सो होप सो यहाँ तक आपके पॉइंट क्लियर हो गए। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फॉर्म्स ऑफ वाटर एंड वाटर साइकिल। तो मतलब कितने प्रकार से वाटर जो है वो पाए जा सकते हैं, कितने रूप में पाए जा सकते हैं, वाटर साइकिल क्या है। सो देखिए water on earth has been maintained for millions of years by water cycle. It exists in three physical states. So water is the only things that exist in three physical state. Okay, so what are the physical states? So solids first states, दूसरा लिक्विड यानी द्रव स्टेट, तीसरा गैस यानी कि गैस स्टेट अवस्थाएं। ओके, सो क्या है ना, जल चक्र के द्वारा पृथ्वी पर लाखों वर्षों से जल की मात्रा बनी हुई है, काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो से ये वाटर साइकिल चल रही है, जिसके थ्रू जो है ये पूरा जो हम लोग वाटर आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सस्टेन है, वो मेंटेन की गई है। ओके, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर लंबे समय तक हमें यूज़ करना है तो उसे मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट। आप खुद भी अगर कभी फील कियोगे, जैसे अब मान लो सी टेट की तैयारी कर रहे हो या यूपी टेट की आपने एग्ज़ाम दिया या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स की या कोई भी थिंग्स आप कर रहे हो, अगर आप कंटिन्यूअस करते हो, आप प्रैक्टिस में होते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही होता है, राइट। आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। बट वहीं अगर आप 1 वीक 2 वीक्स या फिर 1 मंथ्स का गैप दे दो या फिर 3 मंथ्स का गैप दे दो, फिर आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो।
दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपकी एग्ज़ाम सब नज़दीक आ रही है, सो यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन एट प्रेजेंट टाइम। आप अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी जो आप तैयारी कर रहे हो ये आपको हेल्प करेगी रिविजन्स के लिए। एग्ज़ाम पॉइंट, जब एग्ज़ाम्स नज़दीक होती है तो न्यू थिंग्स नहीं पढ़ा जाता है। आप जितना ज़्यादा रिविजन्स करोगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा, उतनी गलतियाँ आपकी कम होंगी। तो रिवीजन तभी करोगे ना जब आपकी तैयारी अभी से आप स्टार्ट करोगे। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, सो नाउ टर्म्स की मैम वाटर साइकिल क्या है। तो देखिए वाटर साइकिल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइकिल आपने देखा होगा, मतलब वो चीज़ें रिपीट होती है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, वाटर साइकिल में क्या होती है, जब वाटर सॉलिड अवस्था में होती है देन वो फिर लिक्विड अवस्था में चली जाती है। जब उस पर क्या दिया जाता है, उसमें हीट पड़ता है, सन की हीट जब पड़ती है तो वो क्या होती है, लिक्विड अवस्था, लिक्विड पोजिशन में, लिक्विड पोजीशन में क्या होता है, चला जाता है। जब इस पे और जब हीट पड़ती है तो ये क्या होता है, ये चला जाता है आपका गैस पोजीशन, गैस पोजीशन में। और ये जो है वापस से गैस से हम लिक्विड में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और गैस लिक्विड को वापस से हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वाटर एक साइकिल के फॉर्मेट में एक स्टेट से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था एंड देन तीसरी अवस्था से अगेन सेकेंड अवस्था, सेकेंड पोजिशंस पे, देन सेकेंड से अगेन फर्स्ट पोजिशंस पे, इस तरह से क्या करिए, मूव कर रही है। ओके, दैट्स वाई दिस इज वाटर साइकिल। ओके, देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर डायग्राम में समझेंगे किस तरह से। तो देखिए सन जब सूर्यास्त मतलब जब सूर्योदय होती है, सन राइजिंग होती है, तो उस समय क्या होता है, सोलर हीट जो होती है किस पे पड़ती है, वाटर पे पड़ती है। किस पे पड़ती है, वाटर पे पड़ती है। तो जब सोलर हीट जब हीट करेगी वाटर को तो वो क्या होगी, हल्की होगी, और हल्की होके क्या होगी, वो इवापोरेट हो जाएगी। इवापोरेट मतलब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। सो लाइक इवापोरेशन, पौधे जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस करते हैं। पौधे भी अपनी पत्तियों के माध्यम से वाटर को इमिट करती है, रिमूव करती है। ओके, इसके बाद क्या होता है, जैसा मैं आपको बताई, जब सोलर जो है यानी सनलाइट जो है जब वाटर पर पड़ेगी तो वो हल्की होगी, हल्की होके क्या होगी, राइज होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के क्या होगी, फिर वो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होकर फिर क्या करेगी, बादल का निर्माण करेगी, क्लाउड फॉर्मेशन करेगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, क्लियर हो रहा है पॉइंट आपका। देन यही जो क्लाउड है जब ठंडी इलाकों में पहुंच जाएगी मूव करते हुए, तो वो हैवी हो जाएगी, वो उसमें क्या आ जाएगी, नमी आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा जब हैवी हो जाएगी तो वो वहाँ पर स्टे नहीं कर पाएगी। देन प्रेसिपिटेशंस के फॉर्म में, यानी रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में वो वापस से अर्थ पर आ जाती है। ओके, एंड जब ये रेन, जब इस तरह से पानी की बूंदें मान लो ये आकाश से जब पानी की बूंदें पड़ रही है तो ये धरातल है, ये धरातल है, धरातल पर पानी की बूंदें स्टोर हुई, स्टोर होने के बाद जब धरातल के नीचे बहुत सारे लेयर्स होते हैं, धरातल जो है हमारी जो पृथ्वी है बहुत सारे लेयर्स से मिलकर बनी हुई है, तो ये ग्राउंड वाटर एंड सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है अपर सरफेस पर। जब अपर सरफेस से ये जो लेयर देख रहे हो 1 2 3 4 5 लेयर, इसमें जब वाटर रीच कर जब नीचे आ जाती है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ओके, क्लियर हुआ आपका पॉइंट। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। तो ग्राउंड वाटर किस तरह से इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में, भूमिगत जल, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, सो देखिए द अपर लिमिट ऑफ द ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर लेयर्स वेयर all space between particles of soils and gaps between rocks is filled with water. This is called water table. So water table क्या है, जहाँ पर
जो मिट्टी की कणें होती है और चट्टानों के बीच की जो खाली स्थान होती है, वहाँ पर जब जल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो मिट्टी और चट्टानों के बीच में जो खाली स्थान होते हैं, वहाँ पे जल की परत को क्या कहा जाता है, भूम जल या फिर वाटर टेबल। इम्पॉर्टेंट टर्म एग्जाम के लिए। ओके, सो इसके नीचे पाए जाने वाले जल को ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो वाटर टेबल के नीचे जो वाटर पाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ग्राउंड वाटर कहा जाता है। ओके, और इनफिल्ट्रेशंस के बारे में हम आपको अभी बताएं। अंतर स्पंदन क्या होती है, जब अपर सरफेस से अर्थ के या फिर धरातल के अपर सरफेस से वाटर रीज कर जब नीचे चली जाती है, बहुत डीप चली जाती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, इनफिल्ट्रेशन, अंतः स्पंदन कहा जाता है। सो सिपिंग आपको याद रखना है। सिपिंग मीन्स क्या होता है, रेशना। सिपिंग मीन्स रेशना। नाउ एक्वीफर क्या है, जल जल ब्रीथ क्या है। एट प्लेसेस ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल्स। वाटर टेबल के नीचे भी क्या होती है, पानी होती है। दिस रिजर्वर्स ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड एक्वीफर। तो ये जो स्रोत बन गया है वाटर टेबल के नीचे, देखिए वाटर टेबल, वाटर टेबल के नीचे क्या आया हमारा, वाटर टेबल के नीचे आ गया ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। एंड ग्राउंड वाटर के नीचे जो वाटर स्टोर है, जो सोर्स बन चुकी है, दिस इज कॉल्ड एक्वीफर। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्वीफर। क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब हम एक स्मार्ट ट्रिक देखेंगे कि किस तरह से जो है वाटर का डिप्लीशन हो रहा है। क्योंकि देखिए कोई जो चीज़ है अगर हम लगातार यूज़ करेंगे तो उसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो चीज़ें खत्म होती चली जाएगी। तो उसके रीजंस को हम जानेंगे। भूम जल स्तर घटने के क्या कारण है, तो आपको ट्रिक याद करना है आई। आई से क्या होता है यहाँ पर, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए आपके घर में पहले 2 फैमिली मेम्बर थे एंड देन आफ्टर 1 ईयर आपके 5 फैमिली मेम्बर हो गए। तो पहले जहाँ आप 5 लीटर में खाना पीना बना लेते थे, अभी आपको 10 लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ती। तो इससे क्या हो गया, वाटर डिमांड इंक्रीज हो गई, क्रिएट्स हाई डिमांड हो गई, और चीज़ें ब्लॉकेज, मतलब क्या हो गई, चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी। तो क्या होगी, पानी की कमी हो जाएगी, आपको ज़्यादा अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन से, इंडस्ट्री में बहुत सारे अभी फैक्ट्रीज बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, प्लांट्स बन रहे हैं, जिसमें तरह तरह के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शंस होता है, उसको क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए भी तो वाटर की ज़रूरत पड़ती है ना। देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इरीगेशन डिपेंड्स हैवली ऑन ग्राउंड वाटर ड्यू टू इरेटिक रेन। सो एग्रीकल्चर तो टोटली वाटर पे डिपेंड है, नो डाउट। तो हमारा मैक्सिमम जो वाटर है हमारा एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाता है। अब देखिए हमें जब वाटर इतना प्रीसियस है तो वाटर को बचाना पड़ेगा, है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मेजर मैनेजमेंट करेंगे, है ना। वाटर जल प्रबंधन करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, इसको कंजर्व करेंगे। ओके, तो कैसे कंजर्व करेंगे, तो 2 टर्म इम्पॉर्टेंट है। एक है बाउरीज यानी बावड़ी, बावड़ी, और डीप इरिगेशन। तो इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, वाटर को प्रिजर्व करेंगे। ओके, देखिए बाउरीज क्या है, सो क्या होती है ना, ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। तो आपको याद रखना है बाउरीज यानी बावड़ी क्या है, एक ट्रेडिशनल वे है, एक पारंपरिक व्यवस्था है, किसको, वाटर कलेक्ट करने के लिए। कंस्ट्रक्टिंग स्टेप वेल्स, इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप्स वेल, नलकूप बनाकर वाटर को स्टे करते हैं, स्टोर करते हैं। दे आर बीइंग रिवाइव टुडे बाय टैकल वाटर स्कार्सिटी। सो वाटर स्कार्सिटी को ये हमें कवर अप करने में हेल्प करती है। ड्रिप इरिगेशंस क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ड्रिप इरिगेशन अ मॉडर्न मेथड ऑफ वाटरिंग प्लांट्स यूजिंग नैरो tubulings which deliver water directly at the base of the plants minimizing water losses। तो देखिए अगर इसका मतलब अगर आपके नहीं समझ में आया तो चलिए यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, मान लीजिए बहुत सारे पेड़ हैं। ओके, यहाँ पर हम कुछ ट्री बना लेते हैं,
देखिए इस तरह से हम बहुत सारे क्या बना लेते हैं, ट्रीज बना लेते हैं। ठीक है, तो वाटर को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, है ना। तो जब बहुत सारे ट्रीज जब एक साथ होते हैं तो इसको अगर आप इंडिविजुअल वाटर दें तो क्या होती है, बहुत सारे वाटर की वेस्टेज हो जाती है। तो इसे ही बचाए रखने के लिए क्या है, हम एक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाइपलाइन कनेक्ट करेंगे और इसके जगह पे एक पाइप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक पाइप का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पे हम पाइप इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट इसकी जड़ों में हम क्या करेंगे, वाटर देंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। ओके, ऑल्सो आपको क्लियर हो गया होगा। वाटर का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन। ओके, देखिए ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट। चलिए अब हम इसके टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने होप्स थ्योरी पार्ट्स को अच्छे से पढ़ा है जब मैं स्टडी करवा रही थी। अब इसके थ्योरी क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट आपका बनेगा। सो पहला क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा आप क्वेश्चंस को। देखिए, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस the process of water seeping into the ground through soil layers and recharging geological layers is fundamental to hydrology. What is the specific process called in the NCERT curriculum? तो इसे क्या कहा जाता है, जो वाटर जब सिपिंग होती है, हम आपको बताए थे वाटर धरातल पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं, जब वाटर इससे नीचे आती है तो दिस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं थोड़ा थ्योरी पार्ट में सब कुछ कवर करवा दी हूँ, तो क्वेश्चंस पे अभी फोकस कीजिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा टॉप 10 में से आपके कितने क्वेश्चंस बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्राउंड वाटर इज समटाइम्स स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स डीप बिलो द एक्टिव वाटर टेबल। What are these natural subterranean underground water reservoirs called? सो फर्स्ट ऑप्शन जो है कैनोपी रिजर्वोर्स, या फिर बी एक्वीफर्स, या फिर सी ह्यूमस पूल्स, या फिर डी इवापोरेशन बेसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, एक्वीफर्स हम आपको बताए थे। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन एग्रीकल्चर साइंस लेबोरेटरी सजेस्ट अ माइक्रो इरिगेशन मेथड टू मिनिमाइज वाटर लॉस बाय डिलीवरिंग ड्रॉप्स डायरेक्टली एट द रूट जोन। तो ये अभी हम आपको बताएं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजंस। तो देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं क्वेश्चंस। ओके, सो assertions बोला जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्क्रीट हाउसेस, मेटेलिक रोड्स एंड इंडस्ट्रियल फ्लोर टिलिंग कोजेस सेवर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। क्या ये सही है, सोच कर देखिए, तब तक सोचिए, मैं रीजंस को पढ़ती हूँ। कॉन्क्रीट एंड tar surface significantly decrease and completely blocks the natural infiltration rain into the ground. Yes, ये दोनों जो है आपका assertion A as well as reason both are correct. So हमारा ऑप्शन A जो है करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखेंगे। अ साइंस टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स वाटर कंजर्वेशन हिस्ट्री एंड इंट्रोड्यूसेस ट्रेडिशनल स्टेप्स वेल। देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया, ट्रेडिशनल स्टेप्स वेल्स यूटिलाइज्ड फॉर रेन वाटर कलेक्शन एंड स्टोरेज इन एंशियंट इंडिया। व्हाट इज द हिस्टोरिकल टर्म्स यूज्ड फॉर द दिस स्ट्रक्चर्स। सो इसका हम आपको बताए थे कि इसमें ट्रेडिशनल वे में हम क्या करते हैं, बावड़ी यानी कि बावड़ीज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देखिए ये आपका एक्सप्लेनेशन है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वेयर वाटर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन 3 फिजिकल स्टेट। क्या बोला गया है, वाटर जो है 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करती है।
राइट, सही बात है। ऑन द अर्थ विद इन द नेचुरल वाटर साइकिल्स के थ्रू, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली अलाइंस द स्टेट ऑफ वाटर विद देयर सराउंडिंग्स। नेचुरल ऑकरेंस मतलब अगर थ्री स्टेट्स में वाटर पाई जाती है तो थ्री स्टेट्स में पर्टिकुलर किस रूप में पाई जाती है। तो यहाँ के जो ऑप्शंस को हम देखेंगे, सॉलिड, वाटर वेपर तो सॉलिड होती ही नहीं है, ये ऑप्शंस गलत हो गया। सॉलिड, ग्लेशियर एंड आइस कैप ये हो सकता है, सॉलिड्स होते हैं। देन रिवर्स ओशियंस ये लिक्विड फॉर्म में सही है। गैस वाटर, वाटर वेपर है, सही है। सो हमारा ये ऑप्शंस हमें करेक्ट लग रहा है। अब बाकी ऑप्शंस को देखिए, सॉलिड रेन वाटर तो होगा नहीं, है ना, सॉलिड ग्राउंड वाटर होगा नहीं। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। व्हाट इज द जियोलॉजिकल टर्म यूज टू डिफाइन द एब्सोल्यूट टॉपमोस्ट अपर बाउंड्री लेयर ऑफ अंडरग्राउंड जोन वेयर सॉइल पोर्स एंड रॉक फ्रैक्चर आर कंप्लीटली सैचुरेटेड विद द ग्राउंड वाटर। क्या बोला गया है यहाँ पर कि जो भूवैज्ञानिक शब्द क्या है, जो भूमिगत क्षेत्र की सबसे ऊपरी सीमा परत को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। जहाँ मिट्टी के छिद्र और चट्टान के फ्रैक्चर पूरी तरह से भूजल से संतृप्त हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वाटर टेबल। हम आपको बताए थे वाटर टेबल के अंदर में ग्राउंड वाटर के अंदर में आपका क्या है, इनफिल्ट्रेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ग्रुप्स डिस्क्राइब ओनली ह्यूमन ड्राइवन इंडस्ट्रियल एंड द डेमोग्राफिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअस डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम समूह केवल भू जल संसाधनों के निरंतर घटने के लिए जिम्मेदार मानव संचालित औद्योगिक और सांख्यिकी कारकों का वर्णन करता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी में क्या बोला गया है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपको याद होगा, हम आपको थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको आईए का फॉर्मूला बताया था, ट्रिक बताई थी, है ना, जिसमें क्या है, आई फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ए फॉर एग्रीकल्चर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप वीडियो से आपको सीखने को मिल रहा है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हो, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। आप जिस ग्रुप में हो, आप किसी भी सोशल मीडिया पर हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जाए। जो बच्चे स्टडी नहीं कर पाते हैं, कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं या फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको हेल्प होगी ज़्यादा शेयर करने पे, लाइक करने पे, वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इफ अ प्लांट इज डिप्राइव्ड ऑफ वाटर फॉर सेवरल consecutive days, it gradually wilts, turn yellow and eventually dies. What biological process in plants fails first due to the water scarcity? पानी की कमी से पौधों में क्या प्रॉब्लम्स हो जाता है, तो पहला जो प्रॉब्लम होता है, न्यूट्रिएंट सिंथेसिस क्या हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पोषक तत्व संश्लेषण, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द एंटायर वाटर मास present on the earth, what is the approximate percentage share available as fresh water suitable for direct consumption by human societies? तो बोला गया है, इन शॉर्ट पूछा गया है कि जो मनुष्य जो है, जो वाटर का इस्तेमाल करता है पीने योग्य पानी, वो कितना है हमारे पृथ्वी पर, फ्रेश वाटर हमसे पूछा गया है। तो क्या सोच कर देखिए, 97 होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वाटर की तो मात्रा ही 71% है हमारे अर्थ पे, अराउंड क्या 71 होगा। तो देखिए 71 क्या है, ये टोटल परसेंटेज ऑफ वाटर है दैट एग्जिस्ट ऑन आवर अर्थ। बट क्या 71% पूरा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो क्या होते हैं, इसमें से ज़्यादा पार्ट जो है वो सैलिन है, ग्लेशियर और ओशियंस में सैलिन वाटर के फॉर्म में है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। अराउंड 29%, नो 29% क्या है, 29% तो लैंड है ना पृथ्वी पर, वाटर तो है ही नहीं, दिस इज रॉन्ग। सो दिस लास्ट वन यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हमारे पृथ्वी पर
0.006% क्या है, फ्रेश वाटर है। ओके, सो एक बार हम कवर कर देते हैं। 100% वाटर में हमारा 71%, सॉरी 100% हमारी जो अर्थ है उसमें 71% वाटर है और 29% क्या है, लैंड है। ओके, इसमें 71 में केवल 0.006% जो है पीने योग्य है। ओके, सो ये रही आज की कंप्लीट क्लास। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरह के आप क्लासेस के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ, एक न्यू कंसेप्ट के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिविज़न। अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कीजिए, रिविजन्स कीजिए और नोट्स बनाइए। कोई भी डाउट्स होता है जो मैं क्लासेस कंडक्ट करवा रही हूँ, आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पीडीएफ। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका स्कोर कितना बन रहा है, देखिए हेजिटेट मत कीजिएगा। आपका जितना भी मार्क्स बन रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देन आई विल डिस्कस ऑन दिस। ओके, धन्यवाद।